Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher Sir Mujahid and I am teaching you Math 7th. We use Afaq series book 7. This is your second video. In first video we recall the old concepts about sets which we have already read in previous class or grade 6. Now this is part 2 in which we start the unit 1 sets. So first of all, the first topic is sets notation. Now we are teaching you and we are learning to discuss sets notation, descriptive form, tabular form and set builder forms, as well as we will do exercise 1.1. Representation of sets. Representation of sets means कि हम सेट्स को किस तरीके से ज़ाहिर करेंगे. जैसा कि हमें मालूम है कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम जब तक ज़ाहिर करना नहीं सीखेंगे उस वक्त तक हम उसको समझ नहीं सकते. ठीक है, तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के लिए सेट को ज़ाहिर करने के 3 तरीक़े हैं. वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट इन द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स. नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 टेबुलर फॉर्म एंड नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म. तो आइए देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, टेबुलर फॉर्म क्या है और इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म क्या है. तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि इन वर्ड्स, in English language, simple English language. If we represent a set by using English language or simply using words, it is called descriptive form. If a set is simply narrated in common language, is called descriptive form. अब इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स. ये एक जुमला है पूरा, देखिए सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, और हमें मालूम है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. इसी तरीके से सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, यानी साल के दिन, महीनों के नाम. ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को बयान करते हैं. इसमें एक मेथड ये है कि हम जो भी सेट को डिफाइन करने जा रहे हैं या रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उसमें पहले हम सेट ऑफ का वर्ड यूज़ करते हैं, सेट ऑफ. उसके बाद जो भी कंडीशन हो, जैसे 10 प्राइम नंबर्स हैं तो 10 प्राइम नंबर्स. इसी तरह मंथ्स इन अ ईयर है तो मंथ्स इन अ ईयर. तो सेट ऑफ तो लाजमी तौर पे स्टार्ट में हम लगाते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में. ये तरीक़ा आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ बयान करने की हद तक होता है, इसे हम फिज़िकली हम यूज़ नहीं कर सकते. सेकंड फॉर्म जो कि मोस्ट इन यूज़ है वो है टेबुलर फॉर्म. The tabular form is the mathematical representation of a set in which we strictly follow some rules. क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि ये वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कुछ रूल्स को बड़ी सख्ती से हम फॉलो करते हैं. तो अब ये जो रूल हैं वो क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि मस्ट शो आ सेट बाय ए कैपिटल अल्फ़ाबेट लाइक ए बी पी क्यू एक्सेट्रा. ठीक है, कोई भी सेट जो है वो उसका कोई ना कोई हमें नाम देना पड़ेगा. सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट पी, सेट क्यू. तो हम लाजमी तौर पे सबसे पहले कोई ना कोई अल्फ़ाबेट के ज़रिए उस सेट को एक नाम देंगे. सेकंड चीज़ जो है, दूसरा रूल क्या है, वो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर इनक्लोज इन अ पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस. यानी सेट्स के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम करली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं. करली ब्रैकेट्स यानी ब्रेसेस के अंदर जो है ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे, और इनके दरमियान में इनको अलग किस्सा करेंगे, सेपरेट करेंगे बाय कॉमा. ठीक है, सेपरेटेड बाय अ कॉमा बिटवीन ईच एलिमेंट. और तीसरा रूल जो सख्ती से फॉलो किया जाता है कि वो है एलिमेंट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड एंड इन अ सेट ऑफ नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड. मतलब ये है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स ऐसे लिए जाएंगे जो कभी भी रिपीट नहीं होंगे. यानी अगर एक सेट में नंबर सेट है उसमें 2 जो है आपको दिया हुआ है 3 दफ़ा आ रहा है, तो अब 3 दफ़ा उसको 2 को नहीं लिखा जाएगा, 2 को आप 3 टाइम रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि एक ही दफ़ा 2 लिखा जाएगा. ठीक है, और इसी तरीके से अगर नंबर सेट है तो उसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर को हम ज़रूर रखेंगे.
असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे कम वैल्यू, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह आखिर में सबसे हाईएस्ट वैल्यू को लिखा जाता है, ठीक है। दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल सेट, अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एग्जांपल में दिया हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, जो पिछली एग्जांपल हमने दी थी, ये सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो इसको हम अगर टेबुलर फॉर्म में लाएंगे तो प्राइम के लिए, प्राइम का जो वर्ड है उसमें जो पी है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं प्राइम नंबर को पी से। तो कैपिटल पी, उसके बाद इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है, फिर 3, 5, 7, देन 11, देन 13, देन 17, 19, 23 एंड 29। अब इसे काउंट करें तो ये 10 हैं। तो पहले 10 प्राइम नंबर यही हैं, और इनको सेपरेट किस चीज़ से किया गया है, हर दो मेंबर्स के दरमियान में एक कॉमा मौजूद है। देखिए इनको हमने इस तरह सेपरेट भी किया, और आखिर में जब ये सेट एंड हो जाता है तो आखिर में हम इस पर ब्रासेस क्लोज भी करते हैं। तीसरी जो तरीक़ाकार है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का, उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक सिंबॉलिक मेथड है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का। उसमें हम सेट की नेचर, कंडीशन और टाइप ऑफ एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं एक जनरलाइज फॉर्म में। फॉर एग्जांपल एक इसको मिसाल से हम समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर कहा जाए कि सेट ऑफ इंटीजर विच आर लेस देन और इक्वल टू -4, यानी ऐसे इंटीजर्स का सेट जो -4 के बराबर हैं या उससे कम है। -4 से छोटा क्या हो सकता है, -4 से छोटा -5, -6, -7, -8, यानी इस तरह ये। अब इसमें कोई देखिए एंड नहीं दिया हुआ है, इसका आगे -4 से छोटा, इस यानी कि -4 पे जो है इसका एक एंड हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये -5, -6, -7, -8 ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। एक ऐसा सेट हमें बनाना है। तो अब हम अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हमने फॉर एग्जांपल ये दे दिया कि z इज इक्वल टू -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन इज एन इनफाइनाइट सेट। ये इस तरह ये बन जाएगा। इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैंने इस सेट का नाम दे दिया a। तो सबसे पहले क्या है कि इस सेट का हम एक नाम देंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कैपिटल A इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर एक तरीक़ाकार है, इसमें यह है कि एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल x से जाहिर करते हैं। अब यहाँ देखिए कि a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट स्टार्ट किया गया, उसके बाद x लिख दिया गया। x के मुराद ये है, x से मुराद कोई भी नंबर जो कि इस सेट में मौजूद है, ठीक है। इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बनाई गई है, एक इसको हमने इस पाइप का निशान बनाया गया x, और इसको पढ़ते किस तरह है, x इज एन एलिमेंट ऑफ a सच डैट, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको पढ़ा जाता है सच डैट x, और ये वाला साइन किस चीज़ का है, बिलोंग्स टू z, और z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। हम पहले इससे पार्ट 1 में हमने ये सीख लिया है रिकॉलिंग में कि z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को जाहिर करने के लिए। तो पढ़ा क्या जाएगा, x सच डैट x इज अ मेंबर ऑफ, या x एन एलिमेंट ऑफ z, एंड ये साइन किसका है, एंड x लेस देन और इक्वल्स टू -4। x के से पहले क्या है, साइन लगी हुई, लेस देन और इक्वल्स टू की साइन लगी हुई, और यही हमारी कंडीशन थी। देखिए ऊपर देखें कि सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल्स टू -4, इक्वल्स टू या लेस देन की बात की गई थी। तो वही साइन हमने यहाँ पर यूज़ किया है। x यानी कोई भी ऐसा मेंबर है, कोई भी ऐसा नंबर है जो कि लेस देन है और इक्वल्स टू -4। तो ये तरीक़ाकार जो है ये एक जनरलाइज फॉर्म बन जाती है, बजाय इसके कि हम जो है पूरे एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर लिखें जैसा कि टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट था इसीलिए इसमें आखिर में डॉट 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 लगाए गए हैं। तो इतना पूरा लिखने के बजाय हम इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग्स टू z एंड x लेस देन और इक्वल्स टू -4। और इसको हम रीड किस तरह करें, वी कैन रीड दिस, a इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स x सच डैट x बिलोंग्स टू z से मुराद इंटीजर्स, एंड फॉर ऑल x लेस देन और इक्वल्स टू -4। तो ये 3 मेथड्स हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के सिलसिले में हमें याद रखने पड़ेंगे।
ऑन योर ओन। ये एक्सरसाइज 1.1 है, पेज नंबर 4 अपना किताब का, अपनी बुक का खोल लीजिए और उस पर आइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉलोइंग सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें, यानी वर्ड्स में लिखना है। देखिए जैसा कि ए है जनवरी जून जुलाई, एक सेट बनाया हुआ है, ए सेट का नाम है ए, जनवरी जून और जुलाई। अब इसमें क्या चीज़ नज़र आ रही है? इसमें कॉमन चीज़ ये नज़र आ रही है कि जनवरी जून और जुलाई। तो जनवरी में 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज। तो डेज के हिसाब से तो ये इनमें कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ कॉमन हमें नज़र आ रही है कि इनका नाम जो स्टार्ट हो रहा है वो जे से, जे एंड जे। तो यही आंसर हो सकता है कि ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर दैट स्टार्ट्स विद लेटर जे, यानी ये जो है किसी साल के उन महीनों के नाम हैं जो के स्टार्ट होते हैं लेटर जे से। ठीक है ना? तो ये बात कॉमन नजर आई, तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर स्टार्ट विद लेटर जे। अब हमें जो भी काम करना होगा उसको गौर से देखें और फिर उसके बाद सोच कर समझ कर हमें लिखना होगा। इसी तरह अब इसका पार्ट सी जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें देखिए एक सेट दिया हुआ है, सी इक्वल्स टू -1, -2, -3, -4। अब क्या नज़र आ रहा है? नज़र ये आ रहा है कि ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और कौन से नेगेटिव? फर्स्ट 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -1, -2, -3, -4। उसके बाद डॉट डॉट लगा होता तो इनफाइनाइट हो जाता है, लेकिन ये एंड हो गया 4 के ऊपर। तो 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 4 नेगेटिव इंटीजर्स। तो सी इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेगेटिव इंटीजर्स, यही इसका आंसर बन जाएगा। इसको हमने वर्ड्स में बयान कर दिया, और ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट एफ पार्ट के अंदर देखिए, एफ इक्वल्स टू 14, 16, 18 एंड सो ऑन। अब ये किस तरह का सेट है? 14 से शुरू हो रहा है, 16, 18 के बाद क्या आएगा? सोचने वाली बात है। 14 के बाद 2 आगे बढ़ गया, 16 पे आ गया। 16 के बाद 2 आगे बढ़ गया, 18 के बाद 2 आगे बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा? 20 के बाद 22 के बाद 24। ये कौन से नंबर्स हैं? ये सब इवन नंबर्स हैं। ठीक है ना? ये सब इवन नंबर्स हैं। तो लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? ये 14 से। तो अब कुछ बात समझ में आ रही है। तो क्या बना ये? सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 12। देखिए 12 से बड़े हैं ये 14। इवन नंबर तो 2 से ही शुरू हो जाते हैं ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो इसमें शामिल नहीं है। तो इस 12 के बाद 14 से शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि और आगे इनफाइनाइटली चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ इवन नंबर दैट आर ग्रेटर देन 12, इस सेट को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह बयान करेंगे। एच पार्ट में देखिए, एच इज इक्वल टू 10, 12, 14, 16, 20। अब देखिए ये भी इवन नंबर ही हैं, लेकिन जो है 20 पे एंड हो रहे हैं और 10 से शुरू हो रहे हैं। लेकिन ये भी देखिए कि ये जो है 2 के मल्टीप्लायर्स हैं, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 9 18 नहीं है इसमें, फिर एकदम से 20 आ गया। तो देखें, सेट ऑफ 4 इवन नंबर्स बिटवीन 8 एंड 22। अच्छा, बुक में मेरे ख्याल में 18 भी है, होगा उसमें, मैं यहाँ पर मिस हो गया है, 18 भी शामिल होगा, आप चेक कीजिएगा। तो सेट ऑफ 4 इवन नंबर्स बिटवीन 8 एंड 22, ये वो इवन नंबर्स हैं जो कि 8 और 22 के दरमियान है। 10 से पहले 8 है, 8 और 20 के बाद 22 आएगा। ठीक है ना? इवन नंबर्स हैं, तो 8 और 22 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं उसका ये सेट बन रहा है। नाउ जे देखिए, अब ये जे में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले तो इसको पढ़ने का तरीका देखिए। I इज इक्वल टू एक्स, वेर एज या सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 13। मतलब क्या हुआ कि ये जो एक ऐसे नंबर्स का सेट है जो कि ऑड नंबर्स हैं, एक ऐसा सेट जो कि ऑड नंबर्स का सेट है,
और शुरू कहाँ से हो रहा है, ये 7 से, यानी इक्वल्स टू 7 है या उससे बड़ा। 7 7 के बाद क्या आना चाहिए, ऑड नंबर 7, फिर 9, फिर 11, और एंड कहाँ पर हो रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू 13, यानी 13 पे एंड हो रहा है ये। तो इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 13, और यही आंसर होगा। सेट ऑफ 4 ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 7 एंड एंड टू 13, ठीक है, इस तरीके से। और सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 13। पहले वाला जो आंसर है ये इनकम्प्लीट है, लेकिन ये दूसरा आंसर मुकम्मल है कि i इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 13। नेक्स्ट देखिए, के के अंदर है x such that x belongs to w for whole numbers and all x less than 10, यानी x जो है वो लेस देन हो या इक्वल्स टू 10 के बराबर होल नंबर्स हो। तो क्या हो, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 10। अब आपका होमवर्क इसमें ये है कि आप तमाम रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं, अब इसमें जो मैंने ए सी एफ एच जे और के तो यहाँ पर हमने करवा दिए हैं, अब बाकी जो इसमें रह गए हैं रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आप खुद करेंगे अपने रजिस्टर के ऊपर, इंक्लूडिंग दिस जो कि मैंने यहाँ पर सॉल्व कराए हैं और समझाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पहला देखिए पार्ट है ए, अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 60। इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। 30 एंड 60 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सेट। तो हम इसका कोई नाम दे देंगे, ए फॉर एग्जांपल ए नाम दिया है, तो 30 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा, 31। 30 तो ऑड नंबर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कि 30 इसकी रेंज यहाँ से शुरू होगी 31 से। 31, फिर 33, 35, 37, 39, 41, इस तरह चलते चलते 60 से पहले आखिरी ऑड नंबर क्या है, 59। तो 31 से शुरू होके ये 59 पे एंड हो रहा है, लेकिन ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। पार्ट सी देखिए, अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 लेस देन 60। 12 के वो मल्टीपल जो कि 60 से छोटे हैं। अब मल्टीपल्स का मतलब ये कि 12 का अगर टेबल पढ़ें तो 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24 से लेकर 12 फोर ज़ा 48 तक, और 12 फाइव ज़ा 60 हो जाएगा। तो 60 तो कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, 60 से छोटे होने चाहिए। तो देखिए b इज इक्वल टू 24, 36 एंड 48। 12 खुद भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल्स की बात हुई तो 12 जो है इसका फर्स्ट मल्टीपल हो जाएगा, 12 वन ज़ा 12, लेकिन ये 24, 36 एंड 48 से हमने किया है। नेक्स्ट देखिए, x w इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स and x less than or equals to 15 and x greater than or equals to 5। मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू होगी, एक होल नंबर है, x क्या है, एक होल नंबर है, एक ऐसा सेट है जिसमें होल नंबर्स हैं, और उसमें फर्स्ट मेंबर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 5, क्योंकि लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 असेंडिंग ऑर्डर को अगर फॉलो करते हैं। और लास्ट नंबर जो है वो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा क्या है, वो 15 के इक्वल होगा या 15 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये अब देखिए इसका आंसर क्या बनता है, w इज इक्वल टू, जाहिर है कि 5 फर्स्ट नंबर हो जाएगा, तो 5, 6 होल नंबर यही होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देन 15। 16 नहीं आएगा क्योंकि इसमें कंडीशन दी हुई थी x इज लेस देन और इक्वल्स टू 15, यानी 15 आखिरी नंबर हो गया। n इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एंड ऑल x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर का एक सेट है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, लेकिन x जो है वो 2 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा, यानी 2 से बड़ा क्या होगा, 3, 4, 5, 6, और 7 से छोटा, यानी 6 पर एंड हो गया। तो अब हम इसका जब सेट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट देखिए, I C equals to x such that x belongs to z
z means integers, and x is greater than or equals to -9 and less than or equals to 12. अब रेंज इसमें मालूम होगी, z क्या है, z के इंटीजर्स, और इंटीजर्स हमें मालूम है कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, लिहाजा x इज ग्रेटर देन -9 का मतलब है कि -9 से ग्रेटर, -9 से ग्रेट क्या होगा, -8, यानी -8 -9 से शुरू होगा, -8 फिर उल्टा -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 से ऑनवर्ड 12 तक, इक्वल्स टू और लेस देन 12 पे एंड हो जाएगा। तो ये चीज़ देखिए, -9 से शुरू हुआ, -9 -8 -7, ये असेंडिंग ऑर्डर में। ये बात जहन में रखिए कि नेगेटिव में जितनी वैल्यू कम होगी वो उतना ग्रेटर होगा। -9 छोटा है, -8 उससे बड़ा है, -7 उससे भी बड़ा है, -6 और बड़ा है, इस तरह ये चलते चलते इवन ये कि -1 जो है वो -2 से बड़ा होगा, और 0 जो है इन तमाम नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर अब होमवर्क, डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 पार्ट्स हमने आपको कवर कराए, ACDFI, बाकी आप खुद अपने रजिस्टर पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है इन्हें। पार्ट ए है, ई इक्वल्स टू सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, दो नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय देमसेल्फ। तो इसको हम इस तरह जाहिर करेंगे। मेथड इसका हमेशा याद रखिए, x और इसके बाद ये पाइप का निशान जो है x स्लैश कर लीजिए आसानी के लिए, x पाइप x और उसको पढ़ते किस तरह है, x सच डैट x बिलोंग्स टू का साइन फौरन आ जाएगा, किससे ताल्लुक है, इवन नंबर, तो इवन नंबर लिख दिया, डेट्स ऑल। r इज इक्वल टू 101 103 105 107 109, ठीक है, 101 1 3 5 7 9, ये कौन से हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये 100 से बड़े ऑड नंबर्स हैं और 110 से छोटे हैं, ये कंडीशन है। x सच डेट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स फॉर एंड, ये एंड का साइन है, उसके बाद क्या, x इज ग्रेटर देन 100 लिखना चाहिए था, ये 101 नहीं 100, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100। अच्छा ठीक है, इक्वल्स टू की बात हो रही है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 101 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 109। ठीक है, d इक्वल्स टू 1 4 9 16 25। इस पे अगर गौर करें, 1 4 9 16 25, ये हर नंबर का स्क्वायर बन रहा है। 1 1 ज़ा 1, 1 के बाद 2 आता है, 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, इसके बाद 3, 2 के बाद 3 आता है, 3 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। तो यही चीज़ आ रही है कि x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ अ होल नंबर, और कहाँ पे एंड हो रहा है इसका, 25 पे, लेस देन और इक्वल्स टू 25। 25 पे से छोटा होगा, यानी ये जो स्क्वायर नंबर है ऑफ अ होल नंबर, होल नंबर्स हैं ज़ाहिर है 1 2 3 4 5 जो है ये होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स के स्क्वायर लिए गए हैं सीक्वेंस में, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और इससे आगे नहीं है तो लेस देन और इक्वल्स टू 25। नेक्स्ट बी देखिए, 22 33 44 55। अब देखिए इनमें खास बात ये नजर आ रही है, ये सब डिविजिबल बाय 11 है। 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55। इसका मतलब ये हुआ कि जो है ये डिविजिबल बाय 11 हो गए। तो हम इसको इसी तरह लिख रहे हैं कि x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 11 लेस देन और इक्वल्स टू 55। ये मल्टीपल है ना, 11 2 ज़ा 22, ठीक है, 2 टाइम्स हैं। 11 3 ज़ा 33, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 11 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 33 आएगा, तो ये मल्टीपल है। तो 11 के वो मल्टीपल्स हैं, x एक ऐसा सेट है जिसमें 11 के वो मल्टीपल शामिल हैं जो इक्वल्स टू और या तो उससे छोटे हों, किससे, 55 से। होमवर्क है, डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।